इसी निमित्त से संस्था द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट दिया गया कि हम इस तरह का काम करेंगे और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साइंस नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ से, IITs से एक्सपर्ट लाएंगे और उन एक्सपर्ट के माध्यम से अपने बच्चों के अंदर उनकी मनोदशा में परिवर्तन करेंगे। ये सरकार की परिकल्पना है, जिस परिकल्पना के तहत आप इस JNB में पढ़ रहे हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, तमाम महंगे महंगे स्कूल हैं जहाँ 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार फीस है, जहाँ 2-2 लाख डोनेशन के लग रहे हैं, फिर भी आपका JNB अभी ऑल इंडिया में टॉप रैंकिंग पे है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे JEE की परीक्षा हो, चाहे UPSC की परीक्षा हो, जहाँ भी हो वहाँ के फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर यानी रैंक होल्डर बच्चे JNB के ही हैं। कोई स्पेशल JNB में पंख नहीं लगे हुए हैं, कोई स्पेशल बच्चे नहीं आते हैं। JNB में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, सुदूर ग्रामीण अंचल से वो आए हुए बच्चे हैं। क्योंकि JNB में एडमिशन के समय ये क्राइटेरिया होती है कि इस तरह के बच्चे ही अप्लाई करेंगे और आप कंपटीशन देकर आते हैं। जो 30-40 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 40 के हुए हैं। बीच में हम लोग प्रयास किए थे कि सीट 80 की हो, 80 की सीट हो भी गई थी 2 सत्र में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप नहीं था। हम लोग बहुत प्रयास किए। JNB से बड़ा मान मिला है और बड़ा फक्र होता है कि मेरा भी परिचय मेरी अपनी बेटी की वजह से है। आप JNB, ये गाजीपुर JNB की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे मऊ JNB हो, चाहे गोरखपुर JNB हो, संत कबीर नगर JNB हो। मैं करीब करीब उत्तर प्रदेश के 20-25 JNB में गया। मेरी बिटिया यहाँ की विद्यार्थी थी और वो गेम में भी थी। वो जहाँ जहाँ खेलने जाती थी मैं समय निकाल के जरूर खेल देखने वहाँ जाता था और बड़ा फक्र महसूस होता था जब वहाँ के स्टाफ से या कोई परिचय से ये कहता था कि ये विशाखा के पापा है। कोई मुझे नहीं कहता था कि मैं कौन हूँ। ये किसने दिया? JNB ने दिया। तो आप JNB के गौरव हैं, साथ साथ माता पिता के भी गौरव हैं। पूरे हिंदुस्तान में JNB ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आज भी बच्चों को पैर छूना सिखाया जाता है। ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है जिसका निर्वहन जो है JNB कर रहा है। बाकी ये हर जगह हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से ही काम चल रहा है। लोग बच्चों से पैर छुआना, मैंने ये सोच रहे हैं कि इससे बच्चा जो है हमारा क्या हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा, उसको इन्फीरियरिटी फीलिंग होगी। जबकि सच बात यह है कि पैर छूने से बच्चा जो है वो उत्साहित होता है, उसे ब्लेसिंग्स मिलती है। बहरहाल तो ये जो हमारा उद्देश्य है साइंस का, हर बच्चे को साइंस मिले। अभी ये फैन ऊपर चल रहा है ना, हवा कम लग रही है इसलिए आप ऐसे इससे चल रहे हैं, जो आपको किट मिली हुई है। आपके दिमाग में होगा ना कि ये पंखा थोड़ा नीचे हो जाता तो हवा मिलने लगती, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? स्पीड तेज कर देंगे। इस पर पूछा जाए तो 3-4 लोग 3-4 तरह का जवाब देंगे। एक बोलेंगे कि सर इसकी स्पीड कर दिया जाए, कुछ लोग बोलेंगे कि फैन को थोड़ा और सघन कर दिया जाए, 2-1 फैन और लगा दिए जाएं हर रो में। हाँ, लेकिन एक अलग तरह का बच्चा होगा, वो कहेगा कि सर इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, इसकी जो स्टैंड क्लिप है उसे बड़ी कर दी जाए, फैन नीचे आ जाएगा और हमें हवा अच्छे से लगने लगेगी। तो 3-4 तरह की सोच है कि नहीं है? इसी को विकसित करना है, इसी सोच को विकसित करना है।
साइंस की पढ़ाई को लेकर के अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाएंगे, विज्ञान मंत्रालय जो है आपको आपकी पढ़ाई का बीएससी, एमएससी, पीएचडी, बाहर का पोस्ट डॉक सबके लिए भारत सरकार पैसा देती है और प्रचुर मात्रा में पैसा देती है। अभी इंटरमीडिएट के बाद कोई भी बच्चा यदि बीएससी करने जा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से, तो भारत सरकार के मंत्रालय के इंस्पायर डिपार्टमेंट द्वारा उसे बीएससी में 80,000 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप मिलेगी। तीन वर्षों तक। फिर वो लड़का एमएससी करता है तो उसे 1,10,000 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप मिलेगी। वो लड़का जेआरएफ नेट न भी दे तो इंस्पायर के थ्रू उसे 35,000 रुपये प्रति महीने स्कॉलरशिप मिलेगी रिसर्च करने के लिए। लड़का पोस्ट डॉक के लिए बाहर जा रहा है, पूरा पैसा भारत सरकार का होगा। तो आप सोचो, यदि आप मेहनत कर रहे हो तो 6 से 12 तक जेएनबी पढ़ा दिया, खिला दिया, कपड़ा पहना दिया, ठीक, और मेहनत किए तो बीएससी से लेकर के और तुम्हारे नौकरी तक का जिम्मा किसके पास चला गया? भारत सरकार के पास। इसी चीज को हर बच्चे के पास पहुंचाना है। हम आपको बताएंगे, आप उन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, फिर इस चीज को आप अपने गांव जाएंगे समर वेकेशन में, अपने पड़ोस के बच्चे से कहेंगे। आपका एडमिशन जब नवोदय में हुआ तो उसके अगले साल आपके गांव से 4-6 बच्चों का फॉर्म भरा गया ना? भरा गया कि नहीं भरा गया? तमाम आपके अगल बगल में कोचिंग संस्थाएं खुल गई, एडमिशन फॉर नवोदय। भाई फलाने का लड़का चला गया नवोदय में पढ़ने, हमारा भी लड़का जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम कार्यक्रम को लेकर आए, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हम एक्सपर्ट लाए, एक्सपर्ट के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाए। आपके माध्यम से वो कार्यक्रम गांव में जाएगा, गांव से उसकी स्प्रेडिंग होगी, इसीलिए लिखा गया है स्प्रेडिंग साइंटिफिक टेम्पर। आप बैठे हैं, कुछ लोग पालथी लगा के एक बार की बैठे हुए हैं, कुछ लोग पैर फैला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मटर गश्ती कर रहे हैं, है कि नहीं? उसमें साइंस है। देखिए ये लड़का जो है बिल्कुल मुनि जैसे बैठा है, मुझे लग रहा है कि ये योग वाले हैं, ठीक ना? नहीं, अरे आप बैठो, वेलकम, ऐसा क्यों कर दिया? अभी मैं पिछले दिन आया था तो मैडम बता रहे थे कि अपने यहाँ से किसी बच्चे का जो है वो योग में SGFI हुआ है क्या? चला गया, नेशनल हुआ है। नेशनल जिसका हो जाएगा नवोदय से SGFI चला जाएगा। ये तो गाजीपुर नवोदय की धरती का प्रताप है। और इंडिविजुअल में तो जो लड़का नेशनल खेल लिया, SGFI उसको खेलना ही खेलना है। ये तो गुरुजनों का आशीर्वाद है यहाँ, इसको बिल्कुल आप स्वीकार कीजिए। और हमारी